ना कि न्यूजीलैंड कल हार जाए और पाकिस्तान अपना मैच जीत जाए। And if that happens, then Pakistan and India go into semi-final against each other. सारे कुछ लोग कह रहे हैं यार पता नहीं क्या होगा। मैंने कहा यार जब देखिए एज अ प्लेयर आपको डे बाय डे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अब हम ये बात करें एक पूरा साल गुजर गया था, ऑलमोस्ट पावर प्ले में छक्का नहीं लग रहा था, अभी इसी वर्ल्ड कप में लगा है। और जिस तरह से उसने बोल्ड कर रहा है वो पूरी 89-90 किलोमीटर पे मार रहा है जी बिल्कुल, और वो रोकते हुए वो स्पिन पे बोल्ड हो रहे हैं। तो इसमें इंडिया फेवरेट लग रहा है, फिर एक मरतबा हो रहा है। ये पिछले 3 वर्ल्ड कप जब ये चौथा है कि जहां हो रहा है वही जीत रहा है। एक वर्ल्ड कप पाकिस्तान में करा ले, शादी नहीं है लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अब एक पाकिस्तान में आगे मेहमान का तारुफ करा दें। तो आप आगे अभी तो ये वर्ल्ड कप की देख ली 400 रन 350 रन, अगले 1 साल 2 साल में तो इससे ज्यादा रन होंगे। T20 आप जाएंगे ना, अब T20 में ये ना सोचिएगा कि 160 170 करके आप मैच जीत जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, जो पाकिस्तान की टीम है पूरी कोशिश कर रही है फाइनल में जाने के लिए, पर उनको ये भी पता है उनका मुकाबला फिर इंडिया के साथ होने वाला है और पाकिस्तानी डरे हुए हैं इसको लेकर, क्योंकि इस टाइम बाबर आजम को पिछाड़कर शुभमन गिल नंबर 1 बैट्समैन बन गए है और यही सिराज भी दोबारा से नंबर 1 बॉलर बन गए है और पाकिस्तानियों में डर का माहौल है। आप देखे इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है इस पर। ना कि न्यूजीलैंड कल हार जाए और पाकिस्तान अपना मैच जीत जाए। And if that happens, then Pakistan and India go into semi-final against each other. सारे कुछ लोग कह रहे हैं यार पता नहीं क्या होगा। मैंने कहा यार जब यहाँ से सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे ना, तो पाकिस्तान जिस पोजीशन में जिस तरह उठा है, जहाँ से जिस तरह उठा है, तो पाकिस्तान के ऊपर तो प्रेशर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो सेमीफाइनल की दौड़ से ऑलमोस्ट बाहर हो गया था। सही है। अगर पाकिस्तान पहुंच जाता है तो फिर आई थिंक इंडिया ज्यादा प्रेशर We have nothing to lose. मैक्सवेल कल ऐसे भी खेलता है, उसकी लगनी थी। वैसे वाकई कल इस बच्चे को फौरन इंडिया भेजें पाकिस्तान टीम में। पाकिस्तान के खिलाफ खेला है इसको। जी सर, अभी आप बात कर रहे थे जैसे इंग्लैंड की 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया बांग्लादेश वगैरह इस रीजन में हुआ, इंडिया जीता। 2000 उसके बाद 15 का ऑस्ट्रेलिया में हुआ, ऑस्ट्रेलिया जीता। 2019 का इंग्लैंड में हुआ, इंग्लैंड जीता। वो जो बात कर रहे थे उनको कंडीशन सूट करती थी। सही है। अब देखें अभी तक इंडिया फेवरेट लग रहा है, फिर एक मरतबा हो रहा है। ये पिछले 3 वर्ल्ड कप जब ये चौथा है कि जहां हो रहा है वही जीत रहा है। एक वर्ल्ड कप पाकिस्तान में करा ले, शादी नहीं है लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अब एक पाकिस्तान में आगे मेहमान का तारुफ करा दें। देखिए एज अ प्लेयर आपको डे बाय डे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अब हम ये बात करें एक पूरा साल गुजर गया था, ऑलमोस्ट पावर प्ले में छक्का नहीं लग रहा था, अभी इसी वर्ल्ड कप में लगा है, तो वो हमें अपना स्टाइल तो बदलना पड़ेगा ना। देखिए वो तो हम पिछले 4-5 साल से कहते हुए आ रहे हैं, बल्कि ये लास्ट के 2-2.5 साल हम इसमें बहुत ज्यादा बोले भी हैं कि जिस टाइप की हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं हमें स्ट्रगल नजर आई आगे जाके, और अभी भी प्लेयर्स और मैनेजमेंट ना समझे ना, तो फिर ये अपनी वीकनेस है। हम लोग करना नहीं चाह रहे, हम उस जोन में ही फंसे हुए हैं, वहां से निकलना नहीं चाह रहे। तो आप आगे अभी तो ये वर्ल्ड कप की देख ली 400 रन 350 रन, अगले 1 साल 2 साल में तो इससे ज्यादा रन होंगे। T20 आप जाएंगे ना, अब T20 में ये ना सोचिएगा कि 160 170 करके आप मैच जीत जाएंगे। अब 250 वहां पे करना पड़ेगा। देखिए ऐसी पिचेस के ऊपर जहाँ थोड़ा होल्ड हो, तो जडेजा जो है वो बहुत ज्यादा उसको एक्सपीरियंस है इन पिचेस के ऊपर, क्योंकि वो पेस इतनी तेज कर देता है कि आप बैकफुट पे जा नहीं सकते, बाहर उसे निकल नहीं सकते, और बहुत वो समझदार है। लेट रिलीज है उसकी, वो बैट्समैन को रीड करता है, और टाइम्स आपने देखा वो निकलता भी तो उसको वो स्लो डाउन कर देता है। और जिस तरह से उसने बोल्ड कर रहा है वो पूरी 89-90 किलोमीटर पे मार रहा है जी बिल्कुल, और वो रोकते हुए वो स्पिन पे बोल्ड हो रहे हैं। तो इसमें क्या चाहिए आपको, एक उसकी जो रेवोल्यूशन है वो कंट्रोल्ड है, और जो लेंथ है वो बहुत पक्की है। एक्यूरेसी इज द की, और जो डिफरेंट करती है इंडियन बॉलर्स को दूसरे जितने भी बॉलर्स हैं, जो अब नहीं मैं भी सुन रहा हूँ कि जी ICC ने उनके लिए स्पेशल ये आज बड़ी बात हो रही है उनको डिफरेंट बॉल देते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि उनके जो एरियाज हैं वो हिट कितना कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। शामी जो है वो इतना के एक्यूरेट है, वो इस तरह से बॉल को नए बॉल को यूज कर रहा है जिस तरह से हम अपने जमाने में रिवर्स को करते थे। बिल्कुल ऐसे ही। रिवर्स आसान होती है, न्यू बॉल को अपनी मर्जी से स्विंग करना दोनों तरफ, ये मुश्किल काम है। तो और यही डिफरेंस है। मुझे ये बताइए कि वही बॉलर उसी पिच के ऊपर जब दूसरी टीम बॉलिंग करती है तो बॉल सीम स्विंग नहीं करती, ये करते हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की सीम स्विंग करती है। ये आप एज ए कोच या एज ए बॉलर कैसे देखते हैं, क्या रीजन लगती है? देखिए एक तो चीज ये है कि आप राइट एरिया में हिट करेंगे तो बॉल थोड़ा सा भी स्विंग होगा या सीम होगा ना, तो आपको आउट कर देगा। ठीक है। अगर आपने वो शॉर्ट ऑफ ए लेंथ बॉल करनी है तो उसने कहाँ से होना है सीम, उसके लिए आपको गुड लेंथ के ऊपर बॉल करनी पड़ेगी। जितना आप बॉल आगे पुश करते हैं उसके ऊपर बैक स्पिन ज्यादा होगी और आपके चांसेस ज्यादा है कि बॉल सीम हो जाए। और एक ये कि आपकी 6 बॉल करो, 6 में सीम को हिट करना चाहिए, तो फिर ही आपकी सीम होगी। और आपको सीम, इतनी सीम या स्विंग करने से विकेट नहीं मिलती, स्लाइटली
जैसे आप शामी आउट कर रहा है तो कुछ इतनी लंबी तो नहीं वो कर रहा है, बट एरिया बहुत अच्छा है, उससे आप हिंट ऑफ इन और आउट इतनी सी आपको चाहिए मूवमेंट और आप विकेट लेते हैं। बट की इज द लेंथ एंड द लाइन। कभी मैं नहीं देखता कि बुमराह आता है आपको जैसे पाकिस्तानी बॉलर करा रहे हैं, इधर 30 स्टंप पे शॉट पे जिधर मर्जी मारो, हाफ क्रैकर्स या स्लोअर वन भी कर रहे हैं, वो भी स्लॉट में कर रहे हैं। की इज द लेंथ एंड द लाइन। मूवमेंट छोटी भी हो आप आउट करोगे। पाकिस्तान को कल स्लो ओवरेज की वजह से 10% फाइन जो है वो हुआ और उससे पिछले मैच में 20% उनको फाइन हुआ। और एक फील्डर भी आखिर में हमने देखा कि अंदर आ गया उसकी पनिशमेंट के तौर पे, तो ये किस तरह देखें आप? देखिए एक दिन को प्रैक्टिस नहीं है 4 सीमर से वनडे मैच खेलने की, बहुत कम खेलते हैं। उसमें फिर आपकी एज इंडिविजुअल बॉलर और इंडिविजुअल फील्डर, ये 2 चीज़ें बड़ी क्रूशल हैं कि आपको पता होना है चाहिए ओवर चेंज होगा तो मेरी अब इस ओवर में कहाँ पोजीशन है तो दूसरे ओवर में कहाँ पोजीशन है। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ये बॉलर या कैप्टन अभी भी इनको खड़ा कर रहा होता है फील्डर को, और दूसरा आपने अपने ओवर को 3-3.5 मिनट में ख़त्म करना है जी। मोहम्मद वसीम को भी बहुत लंबा स्टार्ट है, हारिस रऊफ भी टाइम लेता है, इस तरह शाहीन का भी लंबा स्टार्ट है। तो इस तरह से ये तो एक बॉलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और फील्डर्स की। अब ये नहीं कि कप्तान आपको हर ओवर के बाद 2 फील्डर्स को एडजस्ट कर रहा है। और तीसरी जो रीज़न बनती है वो बनती है कि बॉल आपने कराया वो कितनी दूर गया है स्टैंड में और वो कितनी देर बाद वापस आया। अगर आपके बीट हो रहे हैं 2-3 बॉल तो कीपर टू बॉलर 2 आप सीधा बॉल करते वापस जाते बॉल आपके पास आया ही होती है।